हम में से ज्यादातर लोग अपना ब्लड ग्रुप तो जानते हैं, जैसे ए पॉजिटिव या ओ नेगेटिव। हाँ बिल्कुल। पर क्या हमने कभी सोचा है कि भाई ये ए बी ओ का मतलब क्या है? कौन किसे खून दे सकता है और क्यों? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? सही सवाल है। ये सिर्फ नाम नहीं है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, जो स्रोत आपने दिए हैं उनके आधार पर। हाँ। इनमें मानव रक्त समूहों मतलब ए बी ओ की बात है, फिर वो एंटीजन और एंटीबॉडी का क्या रोल है, हाँ। यूनिवर्सल डोनर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, RH फैक्टर कैसे आया, और वो माता पिता से बच्चों में कैसे जाता है, ये भी था उसमें। जी हाँ वो भी, और साथ में कुछ और भी मजेदार बायोफैक्ट्स हैं। बढ़िया। तो चलिए कोशिश करते हैं कि ये सारी जानकारी थोड़ी आसान भाषा में समझी जाए। ब्लड ग्रुप्स की दुनिया को थोड़ा खोलते हैं, है ना? जरूर। तो सबसे पहले 4 मुख्य ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। इनका जो आधार है वो है हमारी लाल रक्त कोशिकाओं मतलब RBCs की सतह पर मौजूद कुछ खास प्रोटीन्स, एंटीजन कहते हैं इनको। अच्छा, एंटीजन। हाँ, तो किसी में ए एंटीजन होता है, किसी में बी, किसी में ए और बी दोनों। वो हुआ ए बी। बिल्कुल। और किसी में ना ए होता है ना बी, वो ओ ग्रुप है। अच्छा, तो ये एंटीजन एक तरह से पहचान है। और फिर एंटीबॉडीज भी होती हैं प्लाज्मा में। एकदम सही। प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती हैं जो उन एंटीजन के खिलाफ होती हैं जो शरीर में नहीं है। मतलब अगर मेरा ग्रुप ए है तो मुझ में ए एंटीजन है और एंटीबॉडी होगी बी के खिलाफ, यानी एंटी बी। बिल्कुल सही। ए ग्रुप वाले में एंटी बी एंटीबॉडी, बी ग्रुप वाले में एंटी ए एंटीबॉडी। और ए बी वाले में जिसमें दोनों एंटीजन है, उसमें फिर कोई एंटीबॉडी नहीं होती प्लाज्मा में, ना एंटी ए ना एंटी बी। अच्छा, और ओ वाले में जिसमें कोई एंटीजन नहीं है, उसमें दोनों एंटीबॉडीज होती हैं, एंटी ए भी और एंटी बी भी। ओहो, तो यही वो तालमेल है जिससे तय होता है कि खून चढ़ाना सुरक्षित है या नहीं। जी हाँ। अगर गलत ग्रुप का खून चढ़ा दिया, मान लीजिए ए ग्रुप वाले को बी ग्रुप का खून दे दिया, तो लेने वाले की एंटी ए एंटीबॉडीज चढ़ाए गए बी ग्रुप के RBCs पर हमला कर देंगे, रिएक्शन हो जाएगा। इसीलिए ये जानना इतना जरूरी है। अच्छा, तो इसीलिए ओ ग्रुप वाले यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं क्योंकि उनमें एंटीजन नहीं है। जी हाँ, मोटे तौर पर ओ नेगेटिव खासकर, क्योंकि उनकी RBCs पर ए या बी एंटीजन नहीं होता, तो ज्यादातर लोगों का शरीर उन्हें बाहरी चीज मानकर रिएक्ट नहीं करता। आपात स्थिति में बहुत काम आता है। और इसी तरह ए बी वाले यूनिवर्सल रेसिपिएंट हुए क्योंकि उनमें एंटीबॉडीज नहीं होती। जी, ए बी पॉजिटिव, उनके प्लाज्मा में एंटी ए या एंटी बी एंटीबॉडी नहीं होती, तो वो सिद्धांत रूप से किसी भी ग्रुप का खून ले सकते हैं। लेकिन आजकल तो शायद कोशिश यही रहती है कि सेम ग्रुप का ही खून मिले। हाँ बिल्कुल, सबसे सुरक्षित वही है, सेम ग्रुप का खून देना। यूनिवर्सल डोनर रेसिपिएंट वाला कॉन्सेप्ट ज्यादातर इमरजेंसी के लिए है। ठीक है, ये तो ए बी ओ की बात हुई। स्रोतों में RH फैक्टर का भी जिक्र था, वो क्या चीज है? वो समझिए एक और तरह का एंटीजन है, डी एंटीजन भी कहते हैं। ये भी RBC पर या तो होता है या नहीं होता। अच्छा, अगर ये एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव कहलाता है, अगर नहीं है तो RH नेगेटिव। और इसकी खोज वो बंदरों वाला कुछ जिक्र था। हाँ, लैंडस्टीनर और वीनर ने इसे रीसस बंदरों के खून में खोजा था, इसीलिए नाम RH पड़ा। अच्छा, खून चढ़ाने में और खासकर प्रेगनेंसी में इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर माँ RH नेगेटिव हो और बच्चा RH पॉजिटिव तो दिक्कतें आ सकती हैं। बाप रे, मतलब ये प्लस माइनस भी बहुत जरूरी है। अब आते हैं विरासत पर। ये ब्लड ग्रुप्स बच्चों में कैसे आते हैं? क्या ये तय होता है? जी, ये जेनेटिक्स के हिसाब से तय होता है। स्रोत में जो तालिका थी वो यही दिखाती है। हाँ, मैंने देखा। जैसे अगर माँ पिता दोनों का ग्रुप O है तो बच्चे का ग्रुप सिर्फ O ही हो सकता है, AB या AB नहीं हो सकता। पक्का? बिल्कुल पक्का, ये आनुवंशिकी के नियम हैं। और अगर मान लीजिए एक का A है और दूसरे का B, तब बच्चे का ग्रुप O, A, B या AB कुछ भी हो सकता है। अरे वाह! हाँ, ये निर्भर करता है कि माता पिता से बच्चे को कौन से जीन्स मिले हैं। ये पैटर्न काफी दिलचस्प है। सच में, मतलब खून से सिर्फ सेहत ही नहीं बल्कि परिवार की हिस्ट्री का भी पता चल सकता है एक तरह से। हाँ, कुछ हद तक। अच्छा, स्रोतों में सिर्फ ब्लड ग्रुप्स ही नहीं, कुछ और छोटी छोटी बातें भी थी। हाँ, बिल्कुल। क्या था वो? जैसे सूरजमुखी का तेल। जी, कि सूरजमुखी का तेल शायद हृदय रोगियों के लिए बेहतर है और दूध में विटामिन C लगभग नहीं होता। अच्छा, और वो प्रोटीन वाला स्तनपान कराने वाली माँ के लिए? हाँ, कि उन्हें रोज लगभग 65-70 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। किब्बन जो हैं वो मानव जैसे दिखने वाले कपी में
सबसे छोटे होते हैं। अच्छा, और एक मेंढक वाला भी था, मेटामॉर्फोसिस। हाँ, कि जब मेंढक का टैडपोल से काया पलट होता है तो उसकी आंत असल में छोटी हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसका खानपान बदल जाता है। टैडपोल ज्यादातर शाकाहारी होता है, मेंढक मांसाहारी। कमाल है, प्रकृति भी क्या क्या करती है। बिल्कुल। तो आज हमने ब्लड ग्रुप्स को समझा, ए बी ओ, एंटीजन, एंटीबॉडी, यूनिवर्सल डोनर, रेसिपिएंट, RH फैक्टर का मतलब। और ये कैसे विरासत में मिलते हैं, इसके कुछ नियम। जी। तो अंत में एक सवाल मन में आता है, हमने देखा कि ब्लड ग्रुप की विरासत कितनी तयशुदा है। तो ये जो जानकारी है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ये हमें किससे मिला है? ये हमारे अपने बायोलॉजिकल इतिहास के बारे में, हमारी जड़ों के बारे में कितना कुछ बता सकते हैं, है ना? शायद हमने इस नजरिए से कभी सोचा भी ना हो। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।